ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो आवाम है, जिस मुल्क के पास जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। हम अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। बन गया कि पाकिस्तानी लोग आके वहाँ पे मांगना शुरू हो गए। उसको देखते हैं, वीडियो उसको देखते और पूरी स्टडी करते हैं। इंडियन भी बहुत सारे, मैंने खुद वीडियोस देखे, इंडियन भी बहुत सारे इन्वॉल्व है। लाइक अगर आप लोग इंडिया की हिस्ट्री देख लो तो रेप केसेस सिर्फ पाकिस्तान में या कोई यूरोप में पाकिस्तानी नहीं कर रहा, इंडियन भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमारा मुआशरा भी ऐसा ही है, सिर्फ आपके वालिदैन की सोच ऐसी है? नहीं, पूरा मुआशरा ही ऐसा ही। अब जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी उनका रवैया होता है कि लड़कियाँ मजबूर होती हैं, तो मजबूरी की वजह से मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। ऐसी एक पॉलिसी, कोई ऐसी बात जो कि कभी आपने मोदी की सुनी और आपको बहुत अच्छी लगी? मोदी का ये कि वो मतलब आम आवाम में जाके उनको अप्रिशिएट करता है। लाइक मैंने देखा हुआ है जिस तरह अभी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं था। जब लोगों का अंदाज हुआ कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, फिर 1909 में अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जी, ये हिंदू आप और ये मुसलमान, ये फलां। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आना था, ये मामला चलते रहे। जो यहाँ के लोकल भारत गायना को $23.37 मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहा है उनके डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करने के लिए। हम हमेशा से शुरू दिन से ये बोलते हैं कि भारत एक गरीब मुल्क है जहाँ पर बाथरूम नहीं है, जहाँ पर फकीर बहुत ज़्यादा है, लोग मांगते हैं, लोगों के बदन पे लिबास नहीं है। इस तरह के बहुत से लाइंस पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है भारत से रिलेटेड। लेकिन भारत अब दुनिया भर के ममालिक की मदद कर रहा है। IMF पर भारत का हाथ है। IMF के आगे भारत ने शराइत रख दी थी कि पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इन शराइत को आपको भी मानना पड़ेगा। तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो और सुनाते रहो। मुसलमान ढूंढेगा, खोजेगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा। जब कोई नहीं मिलता है तो सुन्नी शिया को मारता है, सुन्नी देवबंदी को मारता है, सुन्नी वहाबी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है। क्यों मारता है भैया? मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है। तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। और ये मुसलमानों को APJ कलाम नहीं चाहिए, तारिक फतेह नहीं चाहिए, नाजिया इलाही खान नहीं चाहिए, मुसलमानों को मेमन चाहिए, अफजल गुरु चाहिए। अमल करना पड़ेगा। अगर देखें वो हमसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं हर शोबे में। तो मैं चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि हमें मुकाबला करना चाहिए, इंडिया से भी आगे निकलना चाहिए। इंडिया से हमें आगे निकलना चाहिए। आगे निकलेंगे हमसे इंडिया और आगे निकल जाएगा। सोचे ना कि 10 सालों तक मेहनत करके इंडिया के पास आएंगे, इंडिया 10 सालों में और मेहनत करके आगे चला जाएगा। तो हमें फिर देखे ना, सबसे पहली बात हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। जब वो हमारे साथ लेन देन करेंगे, हमारे हालात वाक़यात दुनिया देखेगी तो ट्रस्ट आ जाएगा। हाँ, एक तो दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात कायम हों, रिलेशनशिप। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की सैन्य संख्या में कोई तुलना नहीं है। हाल ही में दुनिया के 145 देशों की सैन्य शक्तियों के बारे में ग्लोबल फाइबर पावर के रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों देश सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। भारत की रैंकिंग जहां चौथी है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 9वीं है। फोर्स के मुताबिक अगर सिर्फ सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 53,37,550 सैनिक है, जो दुनिया में किसी भी देश से अधिक है। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 17,04,000 सैनिक है। अगर हम दुनिया के टॉप ताकतवर देशों की बात करें तो अमेरिका की रैंकिंग सबसे ऊपर है, रूस दूसरे, चीन तीसरे और चौथे स्थान पर भारत है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में साउथ कोरिया 5वें,
यूनाइटेड किंगडम छठे, जापान 7वें और 8वें स्थान पर तुर्की है। इसी तरह से पाकिस्तान 9वें और इटली 10वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की टॉप सेनाओं में सबसे पहले स्थान पर है। देश के पास 13,300 विमान है, जिनमें 983 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अमेरिका अक्सर अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नेतृत्व की भूमिका निभाता है और संयुक्त राष्ट्र, नाटो और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका अपनी सेना पर $876 बिलियन खर्चा कर रहा है। भारत दुनिया की 5 सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में शामिल है और चौथे स्थान पर है। भारत के पास 2,210 विमान, 4,614 टैंक और 295 संपत्तियां हैं। भारत अपनी सेना पर $81.3 बिलियन खर्चा करता है। वहीं भारत के मुकाबले पाकिस्तान अपनी सेना पर सिर्फ $10.3 बिलियन ही खर्चा करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कभी पहले था कि जहालियत थी, अब तो वो करेंसी भी उसकी हमसे दुगनी है, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकले हुए हैं। देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मंसूबा नहीं है। ये है ना, इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जी हम जहाद नहीं करेंगे, आलमी मीडिया नाराज हो जाएगा, यूरोप नाराज हो जाएगा। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान में जहाद कर लें जहाँ यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो आप ईरान के साथ भी तो कर रहे हैं ना, ईरान को क्यों जवाब दे रहे हैं? गजा के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कश्मीर के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? यही से अब हमारे घर के सामने जो है गरीब लोग हैं, वो समझ लें कि 1 लाख रुपये उनको गैस का बिल आया, 1 लाख रुपये, और वो गरीब हैं, वो मजदूर तबका है, तो वो कैसे वो बिल अदा करेंगे? हुई है। पहले तो हमारी एक साइड सिक्योरिटी नहीं थी जो इंडिया था, अब तो हमें नजर आ रहा है कि दूसरी साइड से भी यही हाल हो गया, ईरान से भी यही हाल हो गया। अफगानिस्तान ने फेंके नहीं मिसाइल, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं और इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये जुवैद इकबाल की कमाल की है सच्चाई कि उसने सच बोला है और वो इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। सर यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा। हम कायद-ए-आज़म के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि हमारे यहाँ पर गांधी को एज अ विलन पेश किया जाता है। कहा जाता है कि गांधी था जो वो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने, या इस तरह की कोई फलसफा बताया जाता था कि वो दुश्मन था, वो हम साजिश की थी। हम जो है हमने झूठ इतना फैला लिया है। देखिए, जो पाकिस्तान के जो सब अवलीन जो पाकिस्तान तो बाद में नाम दिया ना उन्होंने, ये नाम तो पाकिस्तान रहमत अली के नाम कहा जाता है, और कभी उसमें कभी मिला लेते हैं, अफगानिस्तान भी मिला लेते हैं, ठीक है, और कभी क्या मिला लेते हैं। वो देखें, जो मूवमेंट है सेपरेट कंट्री की, ये ना पंजाब ने शुरू की, हाँ बंगाल किस तक शामिल था, ना ये बलूचिस्तान ने, ना सिंधियों ने, ना KPK वालों ने या सरहद वालों ने। ये UP-CP के उर्दू स्पीकिंग लोग थे, नवाब थे, और आप मुस्लिम लीग का पहले जितने टेन्योर पढ़ लें वो सारे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल्लाह, नवाब फलाहुल्लाह, आगा खां, ठीक है, ये लोग थे। या फिर वो कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, वो भी इसमें शामिल था, खबीस। तो ये लोग थे जिन्होंने जो अंग्रेज़ के तैयार करते थे, तो उन्होंने इनको लीडरशिप दी, मुस्लिम लीग बना के दी। तो जो कांग्रेस थी उसकी जो बुनियादें हैं वो ये थी कि हमने जो यहाँ के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बादशाह लोग थे, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे हैं, अब ये हमें पता है कि इस निज़ाम में हमने रहना है, और ये जो निज़ाम है वो बदला हुआ मॉडर्न है, उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों के राइट्स हैं। तो उन्होंने पार्टी है, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस था, और उसका मकसद है कि लोगों के मकामी लोगों के हकूक़ लिए जाएँ। तो गांधी साहब बाद में आए, तो ज़ाहिर है ये कांग्रेस में नेहरू भी बाद में आए, अब्दुल कलाम